आज कार्यालय की ओपनिंग हुई है, लगातार आप फील्ड में हो, आपके अलावा भी बहुत सारे कैंडिडेट फील्ड में हैं। सुनीता बतान को ही टिकट क्यों मिले? सुनीता बतान को टिकट इसलिए मिले कि जब बीजेपी सरकार बनी थी 2014 में, तो 2016 में सुनीता बतान ने कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी रैली करवाई थी पुंडरी के गांव बरसाना के स्टेडियम में। फिर 2017 में बहुत बड़ी रैली करवाई थी। फिर 2018 में एक बहुत बड़ी जनसभा करवाई थी, जिन रैलियों के मुख्य अतिथि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और सुनीता बतान ने सर्व जातीय विश्वास संगठन बनाया हुआ है, जिसमें हल्का पुंडरी के 54 गांवों से 36 बिरादरी के लोग उस संगठन में लगातार पिछले 9 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पुंडरी हलके में सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के लिए यदि मेहनत किसी ने की तो सुनीता बतान ने की। हल्का पुंडरी की जनता इस बात की गवाह है। जी, पुंडरी के लिए आपके पास क्या मुद्दे रहेंगे, क्योंकि मौजूदा विधायक जो कांग्रेस समर्थित रणधीर गोलन, वो भी विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। रणधीर गोलन जी ने तो कोई विकास करवाया ही नहीं जी। हल्के में तो कोई विकास का कार्य हमें तो कोई दिख नहीं रहा। हम तो हर दिन जनता के बीच में जाते हैं, सड़कों पे घूमते हैं, सड़कें की सारी खस्ता हालत है, इतने इतने गड्ढे हैं, कितने हमारे युवा बच्चे एक्सीडेंट में, खड्डों की वजह से एक्सीडेंट हुए। वो उधर जो है सिरसल से आ रही है बरसाने के बीच में, कई बार एक्सीडेंटों का कई घरों के तो चिराग ही बुझ चुके हैं। शर्म आनी चाहिए। मतलब ऐसे विधायक को ऐसी बात कहने से पहले सोचना चाहिए भी विकास करवाया। कहाँ विकास है? हॉस्पिटल में जाके देखो, किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखो, इतनी खस्ता हालत है कि शौचालय तक की भी व्यवस्था नहीं है। और किसी भी मतलब स्कूल में आप जाके देखो, स्कूलों की जो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग है उनकी खस्ता हालत है। और स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कोई विकास की कार्य तो हुआ ही नहीं। जी चलो, ये तो रहे आपके मुद्दे। अगर बात करें, आज आपने कार्यालय की ओपनिंग की, टिकट फाइनल नहीं हुई है, क्या सुनीता बतान या माना जाए कि टिकट मिले या ना मिले सुनीता बतान चुनाव लड़ेगी? देखिए, आज जो चुनाव कार्यालय की ओपनिंग हुई, ये मैंने नहीं, हल्का पुंडरी के 54 गांवों की 36 बिरादरी ने मिल करके इस कार्यालय का उद्घाटन किया। और मेरे गांव बरसाना ने, समस्त ग्रामवासियों ने, 36 बिरादरी के लोगों ने हमें समर्थन दिया। ये फैसला हल्का पुंडरी की 36 बिरादरी की जनता का है, समस्त ग्राम बरसाना वासियों का है। जो भी जनता फैसला करेगी, जनता का फैसला मेरे सिर माथे है। तो मैम क्या कहोगे कि 30 कैंडिडेट और हैं जो दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी से, अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट देती है, कहीं ना कहीं अंदेशा ये है कि वो सभी जो हैं टांग खिंचाई करेंगे, क्या उनको मनाने में सक्सेस रहेगी सुनीता? देखिए, मनाने में भी सक्सेस रहूंगी। दूसरी बात, सुनीता बतान ने हल्का पुंडरी के 54 गांवों में 184 बूथों पे जिस तरीके से मेहनत कर रखी, हर बूथ पे 70+, किसी में 80, किसी में 90, किसी में अहमदपुर जैसे में 100+, मतलब 60+ से ज़्यादा हमारे मेंबर हर बूथ में हैं। बूथ लेवल की कमेटी तक हमने बना रखी, बूथ के प्रधान तक हमने बनाकर जिम्मेवारी लगा रखी कि अपना बूथ सबसे मजबूत, किसी की टांग खिंचाई से सुनीता बतान के इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ना कोई टांग खिंचाई करेगा, ना मेरा किसी के साथ किसी प्रकार का कोई द्वेष है। सभी चाहते हैं कि मेहनत का फल मिलना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी हैं वो खुद कहते हैं कि बहन जी, आपकी मेहनत को सल्यूट है, आप इतनी मेहनत करते हो। 17 तारीख को जब
अपने हल्का पुंडरी में पद यात्रा के लिए हमारे लोकप्रिय नेता चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा आए थे, तो मैंने 2000 लोग उसमें लिखवाए थे, लेकर के आने थे। लेकिन आप सब ने देखा है वीरेंद्र भाई कि मेरे उस टाइम में 3500 प्लस रजनी रॉयल पैलेस में आप पहुंचे थे, सब ने देखा। सारे अलका पुंडरी में सुनीता बतान के नाम पर तहलका मचा हुआ है। मैं जहाँ भी गोड्डा नवान जाती हूँ, लोग कहते हैं कि बहन जी इतनी ज़्यादा मेहनत आप करते हो, पूरे हल्के में आपका नाम है, तहलका पूरी तरह से मचा रखा आपने। तो मैं उनको मनाने में भी पूरी तरह से सक्षम हूँ और मुझे पूरी आशा और उम्मीद है कि जो भी कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी है मेरे साथ, उनका कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। सब जो सच्चे और अच्छे इंसान होते हैं वो मेहनत को सलाम करते हैं कि मेरी मेहनत किसी से छुपी हुई नहीं है। मेहनत मैं बंद कमरे में नहीं कर रही, मेरी मेहनत पूरे हरियाणा में दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि 2016 से लेकर आज तक मैंने गाड़ी नहीं रोकी एक दिन भी। लोगों के सुख दुख साझा करती हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मजबूती के साथ मैं मेहनत कर रही हूँ। और जिस तरीके से हमारा कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहता है कि जो जिताऊ कैंडिडेट के रूप में महिला हमारे हरियाणा प्रदेश में है, 100% हम उस महिला को टिकट देने का काम करेंगे। सुनीता बतान जितनी मेहनती पूरे हरियाणा में भी कोई महिला किसी पार्टी को ढूंढने से नहीं मिलती, इस बात की जनता गवाह है, क्योंकि सुनीता बतान की मेहनत किसी से छुपी हुई नहीं है। हर दिन पुंडरी हल्के के किसी न किसी गांव में बहुत बड़ी बड़ी हमारी जनसभाएं चल रही हैं। वीरेंद्र भाई, आप पत्रकार हो, आप ही बताइए, जो कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी टिकट मांग रहे हैं हमारे अलावा, क्या किसी की कोई जनसभा किसी गांव में आपने देखने को मिली? हमारी लगातार किसी न किसी गांव में एक दिन में 3-3 गांव में जनसभा चल रही। तो ये शुभ संकेत है पुंडरी हल्के की जनता के लिए कि अब की बार पुंडरी हल्के में एक महिला कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर के आएगी। और जो 30 साल से आज़ाद की परंपरा चली हुई है, उस आज़ाद की परंपरा को तोड़ने में सुनीता बतान पुंडरी हल्के की 36 बिरादरी पूरी तरह से तैयार है।